सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट हमारा टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट चल रहा था। इंडक्टिव इफेक्ट टाइप का होता है। यस, आर यू ट्राइंग टू से समथिंग आरुषि? नो सर। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारा चल रहा था। इंडक्टिव इफेक्ट आपका दो टाइप का होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है ना। मैंने आपको ये बताया था कि जैसे हमारा ये Cl यहाँ पर लगा हुआ है, ये Cl हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है ना। ये Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है ना। तो कार्बन की चेन के अलावा अगर कोई भी ग्रुप यहाँ पर लगा होता है, कोई भी ग्रुप यहाँ पर लगा होता है कार्बन चेन के अलावा, ठीक है ना, तो ये ग्रुप पर कैसा चार्ज आता है उसके हिसाब से हम इंडक्टिव इफेक्ट को नाम देते हैं। अगर इस ग्रुप पर आपका चार्ज आ रहा है कैसा, नेगेटिव, तो ये माइनस आई इफेक्ट होगा। अगर इस ग्रुप पर आ रहा है चार्ज पॉजिटिव, तो ये प्लस आई इफेक्ट होगा। बिल्कुल सीधी सिंपल बात है, ठीक है ना। तो इस ग्रुप पर जो आपने ग्रुप लगा रखा है, उस ग्रुप पर आपका कैसा चार्ज आ रहा है, आपका ये प्लस चार्ज आ रहा है या माइनस चार्ज आ रहा है, उसके बेसिस पर हम यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट को नाम देते हैं माइनस आई और प्लस आई। अगर वह इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है यानी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो माइनस आई इफेक्ट देगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। और अगर वह कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट करेगा तो वो प्लस आई इफेक्ट देगा, ठीक है ना। इट इज गोइंग टू गिव प्लस आई इफेक्ट। किस तरीके से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और चार्ज के बेसिस पर भी इसे आप डिफाइन कर सकते हो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले आपके कौन कौन से ग्रुप होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में देखा जाए तो दोज विच आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, those groups which are more electronegative than carbon, जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है ना, वो माइनस आई इफेक्ट को शो करते हैं, वो माइनस आई इफेक्ट को यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है ना। और जो, चलिए अब आगे देखें, इसमें आपका ग्रुप का ऑर्डर देखते हैं हम लोग। देखो जैसे हमारा अगर किसी पर भी पॉजिटिव चार्ज है, किसी पर भी अगर पॉजिटिव चार्ज है, याद रखना, किसी पर भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। बनी बात, उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स का विड्रॉल करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स का विड्रॉल करेगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज किसी पर भी होता है अगर, तो ठीक है ना, जैसे NR3 हो गया, जैसे SR2 हो गया, ठीक है ना। नाइट्रोजन के साथ में ये 3 कार्बन की चेन लगी हुई है, R3 मतलब एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ सल्फर के साथ में 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। बिल्कुल ये ऑर्डर से मैं आपको बता रहा हूँ। NH3 पॉजिटिव, ये आपका अमोनियम आयन हो गया, आपका अमोनियम आयन हो गया, ठीक है ना। NH3 पॉजिटिव, ये आपका NO2 ग्रुप हो गया इसके बाद में, अब इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है ना। फिर आपका साइनाइड ग्रुप हो गया, फिर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया COH, ये हो गया आपका। फिर आपका फ्लोरीन हो गया, फिर आपका क्लोरीन हो गया है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है ना। इसके बाद में आपका ये एरोमेटिक यहाँ पर लग गया है, यानी कि आपका ये ईथर ग्रुप यहाँ पर लग जाएगा, एरोमेटिक लगा हुआ है, या आपका एलिफेटिक भी लग सकता है, आर लग सकता है सीधे सिंपल, ठीक है ना। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो सकता है, ठीक है ना। और फिर आपका बेंजाइल ग्रुप हो सकता है C6H5, ये बेंजाइल ग्रुप हो सकता है। तो ये सारे ग्रुप्स जो रहते हैं ये आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना। अब देखो अगर किसी पर भी अगर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, किसी पर भी अगर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जैसे कि आपका ये आ गया ऑक्सीजन पर ही हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया। ऑक्सीजन ऑल्दो क्या है, ये आपका कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। मैंने आपको बताया था चार्जेस आर लाइक बर्डन, और अगर ये बर्डन है तो इसे हटाना पड़ेगा। नेगेटिव चार्ज कैसे आया, नेगेटिव चार्ज कैसे आया, तो ये नेगेटिव चार्ज आया है इलेक्ट्रॉन को लेकर। नेगेटिव चार्ज जाएगा कैसे, इलेक्ट्रॉन देकर। तो अगर किसी पर नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो O पर नेगेटिव लगा दिया हमने, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हमने कार्बन लिया, इस कार्बन के साथ में, या चलो कार्बोक्सिलेट ग्रुप हो गया आपका, ये जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप होता है ना, ये वो हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज लेकर आए। तो देखो जहां पर हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो COH है ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वहीं पर H+ निकाल दिया हमने, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। अब OH हमारा जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, OH इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लेकिन O नेगेटिव H+ उसमें से निकाल दिया तो O नेगेटिव आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन जाता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन जाता है, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से जिस पर भी नेगेटिव चार्ज आए, या C पर आपका, सॉरी C पर आपका
R3 ग्रुप यानी 3-3 CH3 ग्रुप या 3-3 चेन लगी हुई है, तो ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, ठीक है ना। ये टर्शरी एल्काइल हम इसे बोलते हैं, दिस इज टर्शरी एल्काइल, ठीक है ना। या फिर आपका CH(R2) लग जाए, ये सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है ना। या फिर हम क्या कर दें, एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। या फिर हम क्या करते हैं, CH2 हमने R लगा दिया, ये प्राइमरी एल्काइल ग्रुप होगा। ये सब आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ये भी मैं आपको समझाता हूँ। CH3 इज ऑल्सो मिथाइल ग्रुप, इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। D लगा दिया हमने, ये आपका D क्या होगा, ये आपका D लगा दिया। ये जो D रहेगा ये ड्यूट्रियम है, ड्यूट्रियम हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, हैवी हाइड्रोजन भी हम इसे बोलते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अब देखो इस बात को हमें यहाँ पर समझना है कि CH3 आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्यों है। देखो हमने जैसे ये CH3 लिया, ये हमने CH3 ले रखा है, ठीक है ना। अब ये जो CH3 है, ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या हाइड्रोजन, तो बनी बात है कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, यहां से खींचेगा, यहां से खींचेगा। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये आगे पास करेगा, ठीक है ना। अब ऐसे हमने एक कार्बन लिया और इस पर ये आपका CH3 लगा रखा है, यही वाला ऊपर वाला CH3 ऐसे यहां लगा रखा है, और यहां पर हमने ये CH3 लगा रखा है। तो देखो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और जब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ये आगे पास करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो ये CH3 ने आगे पास करी, ये इसने भी पास करी, इसने भी पास करी, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब बहुत ज्यादा बढ़ गई तो ये आगे भी पास करेगा, इसलिए इसे हम बोलते हैं टर्शरी एल्काइल ग्रुप। दिस इज टर्शरी एल्काइल ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर अच्छी खासी होती है। सेकेंडरी एल्काइल उतना नहीं होगा, प्राइमरी और भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये चलता है। समझ में आ गई ये बात। CH3 इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है। तो ये आपके ग्रुप्स होते हैं। इन ग्रुप्स का जरा फटाफट जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप्स का। डन? यस ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिसाइड करती है कि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिसाइड करती है, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर बात करें, हमने ये लगा दिया भाई, एक ग्रुप ले लेते हैं हम यहाँ पर, चलो यही ले लेना, ये पूरा ले लेना भाई, नीचे तक ये स्क्रीनशॉट अगर नहीं आया हो तो ये पूरा ले लेना, ठीक है। कुछ एक ग्रुप छूट रहे होंगे। चलिए अब देखते हैं, जैसे हमने ये लिया एक आपका CH3, CH2, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, हमने ये लगा दिया। अब मुझे बताइए यहाँ पर ये जो कार्बन्स लगे हुए हैं, क्या इन कार्बन की सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है या डिफरेंट है? तो देखो ये जो कार्बन रहेगा ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या फर्क पड़ता है, जरा इस बात को समझ लेना बहुत अच्छे से, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन से इस पर क्या फर्क पड़ता है। अगर एक कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, अगर एक कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, समझना, ये लिया हमने 4 सिंगल बॉन्ड है, भले वो किसी से भी लग रहा हो, 4 अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा रहेगा sp3, यानी एक s हो गए और 3 p हो गए ऑर्बिटल, एक s हो गए और 3 p ऑर्बिटल हो गए, ठीक है ना। तो अगर हम 100 रुपीस को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये चारों लोगों में, तो देखो जरा इस पर सिर्फ 25% आ रहा है, और p सब एक से हैं तो इन्होंने यूनियन बना ली, इस पर 75% आ रहा है। तो यहाँ p का कैरेक्टर 75 रहता है और s का कैरेक्टर 25% रहता है, ठीक है। अब जिसका कैरेक्टर ज्यादा होगा, ऑर्बिटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसका शेप उसके अकॉर्डिंग ही होगा, समझ रहे हो। ये S है और ये P है, ये P है और ये P है, ये 3 P है। ये तीनों का हाइब्रिडाइजेशन होना है, यानी मिक्सचर बनना है, इनका हाइब्रिडाइजेशन होना है। अब जो 4 ऑर्बिटल बनेंगे वो चारों ऑर्बिटल में, याद रखना बहुत अच्छे से, ये चारों ऑर्बिटल में इन चारों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर S थोड़ा सा देगा, थोड़ा सा यहां पर भी S ने दिया, थोड़ा सा यहां, थोड़ा सा यहां, ये S ने अपने कैरेक्टर्स को यहां पर बांटा, ठीक है ना। तो ये आ गया S, S, S और S।
अब P भी थोड़ा सा देगा, ये PX है, ये PY है, ये PZ है, तो ये PX ने अपना थोड़ा सा पार्ट दिया, PY ने थोड़ा सा पार्ट दिया और ये PZ ने अपना थोड़ा सा पार्ट दिया। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी हुआ है, ऐसे ही यहां पर भी हुआ है। तो देखो P के कैरेक्टर ज्यादा है ना, तो अल्टीमेटली ये जो ऑर्बिटल बनेगी ना यहाँ पर, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगी। ये प्योर ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर प्योर ऑर्बिटल्स, ये प्योर ऑर्बिटल्स हैं, है ना। और अब ये जो ऑर्बिटल बनेगी ये आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगी। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में किसके परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है? P के। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप मैक्सिमम किसकी तरह होगा? P की तरह होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसका ओरिएंटेशन भी P के जैसे ही होगा, ठीक है ना। ये कैसे होगा अभी मैं आपको समझाता हूं। अब अगर एक भी कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड में आपको मालूम है, क्या मालूम है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड को कभी भी, पाई बॉन्ड आपका प्योर बॉन्ड होता है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो कार्बन के रहते वही क्या है, वही आपके ये हो गए, ये तीन होते हैं। लेकिन यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp2, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहां पर आएगा, यानी एक S और दो P ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये वाला हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में जाएगा, ये पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में जाएगा ये वाला ऑर्बिटल। तो यहां देखो, यहां हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेगी, एक S आ जाएगा और दो P आ जाएंगे, P P, ठीक है। तो यहां हाइब्रिडाइजेशन में अगर तुम देखोगे तो S का परसेंटेज कैरेक्टर कितना है, यहां पर एक S हो गया और दो P हो गए, तो ये 33% हो गया, यानी यहां पर इसका परसेंटेज बढ़ गया और ये 66.67% हो गया आपका ये P। तो देखो S का परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। अब ऐसे ही अगर एक कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना, तो दो सिग्मा बॉन्ड हो गए और दो आपके पाई हो गए। पाई बॉन्ड में आपको मालूम है हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट ही नहीं करता है, तो एक S हो गया और आपके ये तीन P थे, तो ये दो P तो आपके प्योर रहेंगे, ये प्योर रहेंगे, ठीक है ना, और ये आपके दो ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 50% कैरेक्टर हो गया S का और 50% कैरेक्टर हो गया किसका? P का, है ना। तो देखो S का परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ गया। अब S जो रहता है ये नियर टू न्यूक्लियस होता है, नियर टू न्यूक्लियस, मतलब अब आप समझ रहे हो, मतलब ये हो जाएगा कि यहां पर अब जो ये ऑर्बिटल बनेगा इसमें S है और P है, ये S है और ये आपका P है। इसका मतलब ये ऑर्बिटल अब आपका नियर टू न्यूक्लियस रहेगा, यानी यहां जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, तो वो इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के नियर है, नियर टू न्यूक्लियस। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेगा, ऑर्बिटल इज नियर टू न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के पास रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो भी आपका न्यूक्लियस के पास रहेगा। इलेक्ट्रॉन इज क्लोज टू न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस के क्लोज होता है इलेक्ट्रॉन। और जब न्यूक्लियस के क्लोज होता है तो इसका निकलना इतना आसान नहीं होता है। जब इतना आसान नहीं होता है तो इसका मतलब, जब ये ऑर्बिटल पास में है तो इसका निकलना आसान नहीं है, इसका मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। या ये ऑर्बिटल में ही अगर इलेक्ट्रॉन भी आएगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन भी आएगा तो वो न्यूक्लियस के पास आएगा, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन जितनी कम होती जाती है वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए ये कार्बन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बाकी सबसे। क्या ये बात समझ में आ गई है? समझ में आ गई है भाई ये बात, ठीक है ना। तो इसलिए आपका ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो देखो, ये तो इलेक्ट्रॉन यहां से खींच ही रहा है, और वैसे भी आप देख रहे हो नाइट्रोजन भी यहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये पूरा ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये कैसा है आपका? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो आपने यहां पर देखा हाइब्रिडाइजेशन जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, ठीक है ना। सो विथ डिक्रीज इन हाइब्रिडाइजेशन, with decrease in hybridization, electronegativity decreases, ये भी डिक्रीज होती है, ये भी डिक्रीज होती है,
ठीक है, ये एक स्टेटमेंट हो गया। तो अब चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए यहां से। डन, हो गया भाई? यस सर। हाँ भाई, चलिए अब मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहा हूं, उस क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है? विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग and with electron withdrawing group and electron withdrawing group। कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, आपको बताना है। OH O नेगेटिव, COH CO नेगेटिव। बताइए कौन बताएगा? Which is plus I, which is minus I? Yes, Arushi. Sir, minus I are OH and COH, and plus I are O negative and CO negative. वेरी गुड बेटा, ये आपका प्लस आई होगा, ये आपका प्लस आई होगा, ये आपका माइनस आई होगा, ये आपका माइनस आई होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, तो अगर कभी भी नेगेटिव चार्ज आता है तो वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, याद रखना। ठीक है, भले ही ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, पर उस पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए आपका वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा थोड़ी ना भाई, चार्ज बोझ है, बोझ है तो उस पर पहले ही से बोझ है, ये इलेक्ट्रॉन खींचकर और बोझ क्यों बढ़ाना चाहेगा भाई? जब ये बोझ नहीं बढ़ाना चाहेगा तो ये इसे हटाएगा। ठीक है ना, ये इसे हटाएगा। हटाएगा कैसे? इलेक्ट्रॉन देकर। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग फील्ड इफेक्ट। अब नेक्स्ट हम लोग का आता है फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट क्या है भाई, ये क्या हो रहा है? फील्ड इफेक्ट, ठीक है भाई, ये फील्ड इफेक्ट क्या होता है? ये वर्क करता है, वर्क थ्रू स्पेस, थ्रू स्पेस, स्पेस के थ्रू आपका ये वर्क करता है। ठीक है ना, ये नेगेटिव, इसमें सॉरी सिग्मा एंड पाई दोनों ही बॉन्ड्स को या दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को इंक्लूड किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्लूडेड, इसे इंक्लूड किया जाता है। ठीक है ना, कैसे काम करता है? जैसे अगर हमने कोई बॉन्ड बनाया, जैसे हमने एक कार्बन का बॉन्ड बनाया, ठीक है ना, और कार्बन का बॉन्ड बनाया तो यहां पर आपका ये बॉन्ड बना होगा भाई, ये बन गया आपका, क्या हो रहा है ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है ना, यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो देखो, अगर हम एक ट्यूब टाइप की मान लें कि ये ट्यूब के अंदर अगर आपका ये बॉन्ड हमारा एक ट्यूब के अंदर बना हुआ है, तो यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है, तो इंडक्टिव इफेक्ट तो इस ट्यूब के थ्रू काम कर रहा है। इसके अंदर से वही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस ट्यूब के अंदर हो रही है। पर इसके अलावा भी याद रखना, जैसे यहाँ पर दो कार्बन लगे हैं या कोई भी दो एटम लगा हुआ है, सपोज करो आपका कोई भी एटम लगा हुआ है, चलो मैं मान लिया ओ एटम यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में इस बॉन्ड के अलावा भी यहां से भी आपके इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, क्या हो रहा है? ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है आपका ऐसे, ये ऊपर से भी। ठीक है ना, ये ऊपर से भी आपके इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ऊपर और नीचे से इस तरीके से आपके ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो ये स्पेस है, ये क्या है, ये स्पेस है। और इस स्पेस में भी इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं ये ऊपर से भी शेयर होते रहते हैं, हल्के फुल्के शेयर होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फील्ड इफेक्ट। ठीक है ना, बात समझ आइए?
तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे हमने ये CH3 लिया फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया CH3 CH2F ये लगाया हमने, ठीक है ना। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि बोथ इंडक्टिव एंड फील्ड इफेक्ट works together in same direction, सेम डायरेक्शन में काम करते हैं, ठीक है ना। अगर डायरेक्शन से, सॉरी थोड़ा मैं बता दूं आपको, अगर ये यहाँ की ओर जा रहा है तो ये भी यहीं की ओर जाएगा, ऑपोजिट नहीं जाएगा, ठीक है ना। अगर ये यहाँ की ओर जा रहा है तो ये भी यहीं की ओर जाएगा, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इन सेम डायरेक्शन एंड वर्क्स सेम टाइप का वर्क करते हैं और सेम डायरेक्शन में करते हैं। फील्ड इफेक्ट ऑल्सो डोनेट और विड्रॉ इलेक्ट्रॉन थ्रू क्लाउड इन स्पेस। फील्ड इफेक्ट ऑल्सो donate or withdraw electron through cloud in space, स्पेस में क्लाउड के थ्रू आपका ये करते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो देखें भाई, तो ये जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है यहां पर, इंडक्टिव इफेक्ट, इसका काम क्या है जो हमने पढ़ा है, ठीक है ना। इट हेल्प्स इन स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में आपका ये हेल्प करता है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे कौन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, हमारा होता है कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, ठीक है ना। और हमारा क्या होता है, और हमारा होता है जैसे फ्री रेडिकल होता है, ये सब होते हैं, ठीक है ना। तो इन सब की स्टेबिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और मुझे यहाँ पर आपको बतानी थी, हाँ गया, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके मेटल्स वगैरह भी होते हैं, याद रखिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये मेटल्स वगैरह भी आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन देते ही तो हैं, है ना। जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, जैसे बोरॉन हो गया, ये सब आपके जो रहते हैं, ठीक है ना। ये भी इसमें जोड़ लीजिएगा जरूर से, ठीक है ना। ये सब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। चलो भाई, तो ये हो गया आपका फ्री रेडिकल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये आपका एक CH3 ग्रुप है, ये CH3 पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब हमारा ये हो गया एक CH2 पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। एक हमारा हो गया C पॉजिटिव हो गया आपका, ठीक है ना। और हमने ये हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये हमने CH3 लगा दिया। तो अब देखो यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये CH3 आप जानते हो ये आपका क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जब आपका ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है, ये इसे स्टेबल बना रहा है, ये इसे स्टेबल बना रहा है। ये यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इसे स्टेबल बना रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लिए उतना कोई है नहीं है, तो आपकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ रहेगी। तो अब जैसे यहाँ पर हम ये बना दें, तो ये जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हो रही है, आप देख रहे हो ना, ये हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाते हैं, जैसे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है ये, ठीक है। तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल क्यों है, तो आप ये कहोगे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में आपके 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, या 3 तरफ से CH3 ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। और CH3 ग्रुप आप जानते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। सिंस इन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन
It is surrounded by electron donating group, that is alkyl group. Alkyl group is a electron donating group, so it gives more stability to carbocation. यहाँ से आपके 2 ही दे पा रहे हैं, यहाँ से आपको कोई इतना देने वाला नहीं है, इसीलिए आपका नंबर 1 स्टेबिलिटी पे अगर बात करी जाए ये 3 डिग्री होता है, फिर आपका ये 2 डिग्री होता है आपका, ठीक है ना, फिर आपका ये 1 डिग्री होता है, ये आपका 1 डिग्री होता है, ठीक है ना, कार्बोकेटाइन होता है पहला नंबर, दूसरा नंबर, और ये हो गया तीसरा नंबर, और ये हो गया आपका चौथा नंबर। ये आपकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा इसका, ये आपका स्टेबिलिटी का इसका ऑर्डर होता है। ऐसे ही कार्बेनाइन में भी, तो वो स्टेबिलिटी नहीं देता, वो अनस्टेबिलिटी देता है। तो याद रखिएगा, जैसे हमने ये लगाया CH3 नेगेटिव, तो अब स्टेबिलिटी तो बहुत आराम से आप बता दोगे, यहाँ किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, है ना। ये हमने हाइड्रोजन लगाया, ये CH3 लगाया, कार्बेनाइन का केस हमने बनाया यहाँ पर, ठीक है ना, ये बना दिया हमने, और ये इस पर एक नेगेटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है ना, और ये 3 डिग्री बना दिया। बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सर CH3-। ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। यहां एक्चुअल में क्या है, देखो CH3 कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? अभी आपने देखा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? तो आपने ये देखा है, ये प्लस चार्ज आएगा, यानी प्लस आई ग्रुप होगा, ये प्लस आई ग्रुप होगा। देखो प्लस की हेल्प, ये प्लस आई है, ठीक है, ये प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई माइनस आई को अपोज करता है, प्लस आई जो रहता है वो नेगेटिव को, पॉजिटिव नेगेटिव को यहां अपोज करता है, याद रखना है, उसे अनस्टेबिलिटी देता है। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर, ये तो आपने लॉ सुना होगा। यहां पर लेकिन एक बात को समझ लेगा, नेगेटिव चार्ज है उस पर इंडक्टिव पॉजिटिव लग रहा है, तो वो उसे अपोज कर रहा है, वो जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी देगा, ठीक है ना। और यहाँ कौन है? यहां पर भी वही प्लस आई है, प्लस प्लस की हेल्प करता है, माइनस माइनस की हेल्प करता है, बस इतना याद रखो। इंडक्टिव इफेक्ट में कोई अगर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज की प्लस आई इफेक्ट अपोज करेगा, जबकि प्लस आई इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज को हेल्प करेगा, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। बस इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और कार्बो फ्री रेडिकल का केस वैसे ही हो जाएगा जैसे कि आपका कार्बोकेटाइन का केस होता है, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे कार्बोकेटाइन का केस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये सब स्टेबिलिटी वगैरह यहाँ पर काम करती है, ठीक है। अब जैसे इस पर आपके क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं, जरा उन क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे हमने आपसे क्या दिया, हमने ये बोला आपसे कि आपके पास में ये है CH3 CH2 OH, ठीक है भाई, ये हो गया आपका इथाइल अल्कोहल, दिस इज इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और फिर हमने आपको बनाया प्रोपाइल अल्कोहल CH3, या चलो प्रोपाइल हमने ऐसे ही बना दिया आपका CH3 OH। हमने कहा इन दोनों में से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? विच इज मोर एसिडिक, ये क्वेश्चन है, विच इज मोर एसिडिक, कौन बताएगा? तो देखो ये इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह जो रहते हैं, ये एसिड बेस स्ट्रेंथ को भी इफेक्ट करते हैं, याद रखिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट अफेक्ट्स एसिड बेस स्ट्रेंथ, एसिड बेस स्ट्रेंथ को भी आपका ये अफेक्ट करता है, ठीक है ना। अब हम कैसे निकालेंगे इन दोनों में से कौन है? आरुषि कैसे बताएंगे? Which is more acidic? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगा। चलिए देखते हैं। देखो बेटा, कभी भी अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर आपको चेक करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करना है, तो आप इसका कॉन्जुगेट बेस बना लो। क्या बना लो? कॉन्जुगेट बेस बना लो। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है? किसी भी सब्सटेंस में से एक H+ को निकाल दो, CH3 CH2 O नेगेटिव, ठीक है ना। ऐसे ही आप इसका भी कॉन्जुगेट बेस बना लो बेटा, इसका भी कॉन्जुगेट बेस बना लो। आपने बनाया CH CH3 CH3 और ये बनाया O नेगेटिव। अब देखो यहां से भी H+ निकला और यहां से भी H+ निकला है। अच्छा एसिड कौन होता है? जो H+ को इजीली जाने दे, जो H+ को इजीली जाने दे, इजीली निकाल दे, उसे हम अच्छा एसिड कहते हैं। जरा एक चीज सोचकर देखो कि यहां पर ये नेगेटिव चार्ज को CH3 ग्रुप जो है, ये नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है या घटा रहा है? तो CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है। ये दो तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए नेगेटिव चार्ज यहां पर ज्यादा बढ़ेगा।
तो ये उतनी ज्यादा नेगेटिव चार्ज को यहाँ देगा, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ऑक्सीजन पे? और जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल, स्टेबल नहीं है, तो ये H+ को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। ये अनस्टेबल हो रहा है भाई। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा लग रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट +I लग रहा है। CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये +I इफेक्ट देता है। ये भी +I इफेक्ट दे रहा है, लेकिन ये उतना नहीं दे रहा है, ये उतना नहीं दे रहा है भाई। ये इसे देगा, ये वाला इसे देगा, और जब ये इसे देगा तो ये थोड़ा बहुत इसे भी पास करेगा, अगले वाले को पास करेगा, थोड़ा बहुत अगले वाले को पास करेगा, तो उतना नहीं पहुंचेगा यहाँ नेगेटिव चार्ज जितना इस केस में पहुंच जाएगा। इस केस में ज्यादा पहुंच जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये ज्यादा अनस्टेबल है, ये कम अनस्टेबल है, ये वाला कम अनस्टेबल है। और कम अनस्टेबल है तो इसका मतलब ये स्टेबल ज्यादा है। कम अनस्टेबल है इसका मतलब ये स्टेबल ज्यादा है। स्टेबल ज्यादा है तो ये H+ को उतनी जल्दी नहीं बुलाएगा, ये H+ को इजीली निकलने देगा। तो H+ को इजीली निकलने देगा, इसका मतलब दिस इज मोर एसिडिक, दिस इज मोर एसिडिक, ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है ना? तो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा कोई चीज एसिडिक होगी। ठीक है, चलिए अब टाइम हो रहा है, जल्दी से फटाफट क्या करिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कहां से करना था ये? चलिए यहां से कर लीजिए। डन? यस सर। चाहो तो बड़ा बड़ा स्क्रीनशॉट ले लो भाई, समझ में नहीं आ रहा हो। चलिए देन, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।